नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण विभाग जिसमें पाठ तीसरा है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, कुछ पहले 2 भेदों की जानकारी हमने पिछली कक्षा में ले ली थी। तीसरा भेद है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखा था। निश्चय सर्वनाम जो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं संज्ञा के बदले, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमने जाना था। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने उदाहरण लिया था, जैसे दीवार के पीछे मोहन खड़ा है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अगर हमने ऐसा कहा कि दीवार के पीछे कोई खड़ा है, कोई, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर कहलाता है। अरे समझ में? तो आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिया था, और एक उदाहरण लेंगे कि माँ आज खाने में पराठा बनाएगी, है ना। माँ आज खाने में पराठे बनाएगी। और अगर इसी वाक्य को हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि माँ आज खाने में पराठे बनाएगी, निश्चित रूप से यहाँ पर वस्तु का हो या पदार्थ का हो नाम आया है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में माँ खाने में कुछ तो बना रही है, कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित रूप से हमें मालूम नहीं है, निश्चित रूप से हमें पता नहीं है कि माँ खाने में क्या बना रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि माँ खाने में कुछ बना रही है। माँ खाने को रोटी दे दो, माँ खाने को कुछ तो दे दो। इस प्रकार कि कुछ तो, कोई, कुछ, कभी, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। उदाहरण के तौर पर हम लेके देखो कि माँ कुछ खाने को दो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण जैसे हम लेंगे कि माँ कुछ खाने को दो। माँ कुछ खाने को दो, तो यह कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई आया है, दूसरा उदाहरण हम देंगे, बाहर कोई है या अंदर कोई है, कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि आपको समझने के लिए ये कुछ वाक्य यहाँ पर बता रही हूं कि बाहर कोई है। निश्चित रूप से आप बता नहीं सकते कि बाहर कौन है। अगर आपको पता है, निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का नाम आपको पता है कि बाहर मोहन खड़ा है, बाहर माताजी खड़ी है, अरे समझ में? बाहर कोई खड़ा है या बाहर कोई है, कोई, यह क्या है? अनिश्चित रूप से, अनिश्चित है कि कौन है, पता नहीं। निश्चित रूप से हम बता नहीं सकते हैं कि यहाँ पर कौन है। कोई, कुछ, ये क्या है? कुछ
और कोई, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आ रहा समझ में? तो अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। अगला भेद यहाँ पर दिया गया है निजवाचक सर्वनाम। भेद है चौथा, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम यह सर्वनाम का चौथा भेद कहलाता है। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज, स्वयं, स्वतः। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक स्वयं के बारे में, मैं स्वयं, मैं खुद, अपने आप, ये शब्द आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। जैसे उदाहरण में, मैं अपने आप खाना ले लूंगा। मैं अपने आप खाना ले लूंगा। अपने आप, खुद। यहाँ पर अपनेपन का बोध होता है। अपने आप, मैं अपने आप खाना ले लूंगा, मैं स्वयं खाना ले लूंगा, मैं खुद वहां पर जाऊंगा। ये क्या है? ये अपनेपन का बोध कराने वाले ये शब्द, जिन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा ही क्या है कि जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, अपनेपन का बोध कराते हैं, और ऐसे शब्द से हमें पता चलता है कि खुद वह कार्य कर रहा है, स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप। यह शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला उदाहरण, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तुम्हें अपना काम स्वयं, स्वतः करना चाहिए। तो ये स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ये अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम ये कहलाता है। आ रहा है समझ में? अगला पांचवा भेद है। पांचवा भेद यहाँ पर बताया गया है, कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पांचवा भेद बताया गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही उसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द कि प्रश्न करता है, प्रश्न का बोध कराता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से प्रश्न किया गया हो, प्रश्न का बोध होता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में, अंदर कौन है? अंदर कौन है? प्रश्न। और एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में अंतिम में प्रश्न चिन्ह आता है। अरे समझ में? अंदर कौन है, तो कौन यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे, माँ क्या कर रही हो? माँ क्या कर रही हो? प्रश्न चिन्ह है। माँ क्या कर रही हो? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। माँ क्या कर रही हो? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
क्या कर रही हो। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इससे पहले हमने क्या देखा कि निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, और अंतिम सर्वनाम का भेद यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम। आ रहा समझ में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो और उसे, ये दो सर्वनाम, जीतेगा और मिलेगा, इसका संबंध जो है जोड़ा गया है। दो सर्वनाम यहाँ आए हैं और दो सर्वनाम ने जीतेगा और मिलेगा। जो जीतेगा उसे फल मिलेगा, उसे इनाम मिलेगा। तो जीतेगा और मिलेगा, ये जो दो क्रिया है, दो क्रियाओं को दो सर्वनाम से यहाँ पर जोड़ा गया है, इनका संबंध जोड़ा गया है। जिस सर्वनाम से ये दो क्रियाओं का संबंध जोड़ा गया है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे आगे, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। करेगा और भरेगा, ये जो दो क्रिया है, दो क्रियाओं को या दो क्रियाओं का संबंध जो जिन सर्वनाम ने जोड़ा है उसी सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ रहा समझ में। तो सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद हमने देखे। सर्वनाम के भेदों पर या जो कुछ सर्वनाम इस पाठ में हमने पढ़ा है उस पर कुछ स्वाध्याय प्रश्न भी हम ले लेंगे। इसके बाद हम जो भी कक्षा होगी, तो आज की कक्षा में आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। अगली कक्षा में हम सर्वनाम के स्वाध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।